दो देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में स्वीडन पहुंचे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर स्वीडिश प्रधानमंत्री ने अगुवाई की। स्टॉकहोम में होटल के बाहर मोदी मोदी के लगे नारे। भारतीय समुदाय के लोगों में दिखा भारी उत्साह। होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले मोदी, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर में पीएम संग सेल्फी लेने की मची होड़। मोदी जी मेरे लिए सुपरस्टार, ही इज द वर्ल्ड लीडर। भारत है जस्ट ओनली वन चांस, ही गॉट इट इन 2014 एंड वी मस्ट गिव हिम अनदर चांस 2019। प्रधानमंत्री आज स्टॉकहोम में भारत नॉर्डिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के पीएम भी मौजूद रहेंगे। स्वीडन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी हिस्सा लेंगे मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री स्वीडन के किंग से भी करेंगे मुलाकात। स्वीडन और भारत के रिश्तों को और मजबूती देने पर जोर। आज रात मोदी स्वीडन से लंदन के लिए हो जाएंगे रवाना। कॉमनवेल्थ समिट में लेंगे हिस्सा। कल लंदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर से मोदी दुनिया को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियां। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने लगाई किसानों की चौपाल। मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, सरकार अमीरों का कर्ज माफ करती है, किसानों का नहीं। नीरव मोदी के जेब में गया 30,000 करोड़ रुपया आपका पैसा उठा के लंदन भाग गया। आज दौरे के आखिरी दिन राहुल गेस्ट हाउस में लगाएंगे जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज सोनिया गांधी भी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। 2 दिनों तक कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। कर्नाटक के लिए बीजेपी ने जारी की 82 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 31 लिंगायतों को टिकट। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर को भी मिला है टिकट। येदियुरप्पा के साथ जेल गए कृष्णैया को भी टिकट। कुलबर्गी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के विधायक के निकले आंसू। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में भी घमासान। बेंगलोर में पार्टी दफ्तर के बाहर असंतुष्टों ने फाड़े पोस्टर्स। कर्नाटक के मांड्या में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के नेता के समर्थकों का हंगामा। जमकर की गई तोड़फोड़। कर्नाटक में 29 अप्रैल से पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। 10 दिन में 16 रैलियां करेंगे। 29 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली राहुल की रैली को लेकर जमकर तैयारियां। कांग्रेस के दिग्गजों ने तैयारियों का जायजा लिया। आगरा में बजरंग के लिए लोगों ने एडीएम को सौंपा भगवान राम के नाम का ज्ञापन। कहा, खुद धरती पर मंदिर बनवाए राम। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भगवान राम के नाम खून से लिखा ज्ञापन। कहा, अब सरकारों पर भरोसा नहीं रहा। महाराष्ट्र के सांगली में अंबेडकर का पोस्टर हटाने को लेकर बवाल। दलित समाज के लोगों ने निगम दफ्तर में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट की। कल देश के कई शहरों में एटीएम में कैश की किल्लत से परेशान नजर आए लोग। पटना में कई जगहों पर एटीएम में कैश नहीं। बेगूसराय में भी एटीएम में नोट नहीं होने से परेशान नजर आए लोग। कई जगहों पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। गुजरात के सूरत में भी कैश की किल्लत। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम खाली मिले। गुजरात के महिसागर में भी जगहों पर एटीएम खाली। कैश नहीं होने से परेशान नजर आए लोग। मध्य प्रदेश में 2000 के नोटों की किल्लत में शिवराज को दिखी कांग्रेस की साजिश। कहा, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। घाटी से लापता सेना के जवान की आतंकी बनने की खबर। AK-47 के साथ तस्वीर वायरल हुई। शोपिया से लापता हुआ था मीर इदरीस सुल्तान। हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने का है शक। सेना के बिहार बारिश चिकली टुकड़ी का हिस्सा था मीर इदरीस। हाल ही में अपने घर लौटा था। अपने घर शोपिया पहुंचा इदरीस सुल्तान 15 अप्रैल से लापता। परिवार के मुताबिक फोन पर भी संपर्क नहीं। तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की हो रही है जांच। कठुआ केस की सीबीआई जांच नहीं चाहता है पीड़ित परिवार। कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुलिस जांच करे। राज्य से बाहर केस ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को सुनवाई। परिवार ने की केस की बाहर सुनवाई की मांग।
सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर सरकार को है आदेश, पीड़ित परिवार और वकीलों को सुरक्षा देने को कहा गया। मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में सीजेएम कोर्ट में हुई सुनवाई, पहली बार 8 आरोपियों की पेशी के दौरान एक आरोपी सांजीराम ने खुद को बताया है निर्दोष, कहा नार्को टेस्ट में सामने आ जाएगा सच। कठुआ मामले में 8 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। उन्नाव गैंगरेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर एक और मामला दर्ज, सीबीआई ने दर्ज की चौथी एफआईआर। पीड़ित के उन्नाव से लापता होने और कानपुर से बरामदगी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर, विधायक पर पहले से 3 एफआईआर दर्ज। पीड़ित से जुड़े पुराने विवाद की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है सीबीआई, आज आरोपी विधायक को अपने साथ उन्नाव ले जा सकती है। आरोपी विधायक का नार्को टेस्ट करा सकती है सीबीआई, पूछताछ के दौरान बयानों में विरोधाभास। कछुआ गैंगरेप को लेकर यूपी के महोबा में गुलाबी गैंग का प्रदर्शन, गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग। कछुआ की घटना को लेकर महाराष्ट्र के वाशिम में भी विरोध प्रदर्शन, मासूम बच्ची के गुनहगारों को फांसी की मांग की गई। बिहार के सासाराम में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। दिल्ली में सीलिंग से कारोबारियों को राहत नहीं, बाबरपुर में कई दुकानें सील की गईं। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विशाखापट्टनम में पत्रकारों का प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। अहमदाबाद में बीती रात लड़की से छेड़खानी पर 2 गुटों में बवाल, 15 से ज्यादा वाहनों में आग लगाई गई। हिंसक झड़प में 3 लोगों के खिलाफ घायल होने की भी खबर है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सूरत में शादीशुदा शख्स ने प्रेमिका की बेरहमी से की हत्या, लाश को ठिकाने लगाते समय गिरफ्तार। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी, अलीगढ़ में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 2 सटोरिये गिरफ्तार, एक टीवी, लैपटॉप और 8 मोबाइल भी बरामद। दिल्ली के नवादा में एक क्रॉकरी फैक्ट्री में लगी आग, 2 मजदूरों की झुलसकर हुई मौत। ग्रेटर नोएडा के बिस्रख में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, एक सिपाही भी घायल हुआ। नोएडा में भूमाफिया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। यूपी में बेलगाम अपराधी, मेरठ में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या। शामली में भारी मात्रा में जेवर और कैश लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के शामली में एक युवती ने प्रेमी संग मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा, पुलिस के सामने कबूला जुर्म। कन्नौज में झोलाछाप डॉक्टर ने ली एक शख्स की जान, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। आईआईटी कानपुर में 4 प्रोफेसर्स पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार, दलित सहकर्मी से उत्पीड़न का है आरोप। मुजफ्फरनगर में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस टीम का छापा, भारी मात्रा में पुरानी करेंसी बरामद। बहराइच में गांव में तेंदुए का आतंक, हमले में महिला समेत 4 लोग घायल हुए, कई घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू में किया। पंजाब के मोगा में एक घर में महिला को बंधक बनाकर 4.5 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में देखे अपराधी। सोनीपत में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूटपाट, बंदूक के दम पर 87,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। हिसार में एक दुकानदार की अपहरण के बाद हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। देहरादून में 8 साल की मासूम बच्ची की पिता ने ली जान, हत्या के बाद शव को जंगल में फेंका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का गिरा छज्जा, हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। शाजापुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचे किसानों को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में किसान ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के देवास में महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर में डांस का वीडियो वायरल हुआ, डीएम ने कहा कड़ी कार्रवाई की बात। राजस्थान के बूंदी में मानसिक रूप से बीमार 40 साल की महिला को अगवा कर गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं।
करौली में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। रायसेन के गांव में आजादी के 71 साल बाद भी बिजली नहीं, नाराज ग्रामीणों का डीएम दफ्तर के बाहर धरना। महाराष्ट्र के अकोला में कृषि विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली के गाजीपुर में केरल की बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुंबई से सटे कल्याण में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 2 लोग गिरफ्तार, आरोपी रायगढ़ के रहने वाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप का सनसनीखेज मामला, गांव के ही दरिंदे पर है आरोप। दिल्ली के मधुविहार में 10 रुपए के सिक्के को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दरोगा को भी लगी है गोली। मुजफ्फरनगर में ससुराल में दहेज के लिए बेटी से हुई मारपीट से आहत पिता ने खुदकुशी की, जहर खाकर दी जान। दिल्ली के कालकाजी में महिला चोरों ने एक दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के समस्तीपुर में राम जानकी मंदिर में लूटी गई सोने और अष्ट धातु की 50 करोड़ की मूर्तियां बरामद की गई, बीए का छात्र समेत 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में बिना हेलमेट रोके जाने पर महिला का भड़का गुस्सा, ट्रैफिक पुलिस के साथ गाली गलौज। यूपी के कानपुर से अगवा मासूम रिहा, नौकर ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियारों के सौदागर, 14 पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ 6 गिरफ्तार। यूपी के संभल में हुए डबल मर्डर में खुलासा, प्रेमी ने शादीशुदा महिला और उसकी बच्ची का किया था कत्ल। यूपी के कौशाम्बी में दहेज लोभी पति ने पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाया, हत्या करने के बाद फरार हुआ। यूपी के हाथरस में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जमकर किया ड्रामा, वीडियो हुआ वायरल। आईपीएल में कोलकाता की दिल्ली पर धमाकेदार जीत, 71 रन से दी करारी शिकस्त। कोलकाता ने दिल्ली के सामने रखा था 201 रन का लक्ष्य, गंभीर की पूरी टीम 129 पर ढेर। आज मुंबई इंडियंस का अपने घर में बेंगलोर से सामना, मुंबई को टूर्नामेंट में पहले जीत का इंतजार है। कॉमनवेल्थ गेम्स में दमदार प्रदर्शन कर वतन लौटी साइना नेहवाल और पीवी संधू, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।